चांदी में आज अच्छी तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। कॉमेक्स पर चांदी $38.5 के करीब। घरेलू बाजार में भाव 1,13,500 रुपए के ऊपर। हफ्ते भर में करीब 2.5% की तेजी के बाद आज कच्चे तेल में दिख रही है हल्की तेजी। $70 के ऊपर टिका ब्रेंट क्रूड का भाव। MCX क्रूड 5,800 रुपए के ऊपर कर रहा है कारोबार। ट्रंप के रूस यूक्रेन सीज फायर की डेडलाइन घटाने और रूस पर पाबंदी की धमकी से तनाव बढ़ने का है डर। बेस मेटल्स में आज दायर में हो रहा है कारोबार। कॉपर हल्की तेजी के साथ 896 रुपए के ऊपर। लेड का भाव 181 रुपए के करीब। जिंक और एल्युमिनियम पर दबाव ज्यादा, 266 रुपए तक फिसला जिंक का भाव। एल्युमिनियम 252 रुपए के बेहद करीब। आज सभी मसालों में खरीदारी का रुख। 1% की तेजी के साथ जीरा का वायदा 18,800 रुपए के ऊपर पहुंचा। हल्दी में भी दिखी अच्छी तेजी, 12,980 रुपए पर बंद। धनिया का वायदा शुरुआती तेजी गवाकर मामूली तेजी के साथ 7,790 रुपए पर हुआ बंद। ग्वार में आज आधे से 1% तक की दिखी तेजी। ग्वारगम का वायदा 9,700 रुपए के ऊपर बंद, 0.5% की मजबूती। ग्वार सीड का वायदा 5,215 रुपए के ऊपर हुआ बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां पर हम अपने दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर नोट कर ले 9136934065। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से और साथ ही अंकित कपूर है कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आनंद गुप्ता भी स्टूडियो में मौजूद है, ज्वेलर हैं। उनसे बातचीत करेंगे हम ज्वेलरी मार्केट को लेकर। लेकिन जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए भी सलाह है कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो या कोई भी शिकायत है खेती किसानी से जुड़ी हुई तो वो भी अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं। अब हर खेत की कहानी हम सरकार तक, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसान की आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाएंगे ताकि आपकी जो भी दिक्कतें हों वो हर देश को पता लगे कि आप किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। आप अपना वीडियो बनाएं, खेती किसानी से जुड़े हुए वीडियो बनाएं। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो नॉर्मल फोटो खींचकर भी भेज सकते हैं। फोटो नहीं खींच पा रहे हैं तो नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हैं। और लगातार हमारी कोशिश यही है कि आपकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दें और ताकि आपकी समस्याओं के बारे में हम देश को बता सकें। नंबर यही है 9136934065। चलिए सबसे पहले आज शुरुआत कर लेते हैं ज्वेलरी मार्केट को लेकर कि वहाँ पर क्या हालचाल है। हमारे साथ हरिप्रिया ज्वेलर से डॉक्टर आनंद गुप्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। सर शुरुआत हम करेंगे क्योंकि 9 कैरेट की जैसे ही मंजूरी मिली है कि 9 कैरेट गोल्ड की भी हॉलमार्किंग हो पाएगी, क्या लग रहा है? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी दिक्कत थी छोटे शहरों में। क्या लग रहा है कि 9 कैरेट से अब डिमांड को एक बूस्ट मिलेगा, उससे सपोर्ट मिल सकता है आने वाले समय में? छोटे शहरों के लिए गेम चेंजर नियम साबित हो सकता है क्या? विश्वमोहन जी, पहले तो हमारे दर्शक को मेरा प्रणाम और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि हमको मौका दिए यहाँ पे आने के लिए। और ये जो 9 कैरेट ज्वेलरी है, ये सवाल मेरे पास 15 दिन पहले से ही मन में चला रहा था कि 9 कैरेट ज्वेलरी जो है पूरे वर्ल्ड में, खासकर यूरोप में आज से नहीं 20 साल से चल रहा है। तो अपने देश के अंदर में जब सोना 1 लाख रुपए से जब ऊपर चला गया तो मार्केट स्लो होते चला जा रहा था। तो उसमें 2 चीज़ था कि 9 कैरेट ज्वेलरी अभी इंडियन मार्केट में जो 3 टियर 2 टियर सिटी है वहाँ पे एक्सेप्टेबल अभी नहीं रहेगा ज्वेलरी के रूप में, लेकिन डायमंड ज्वेलरी में इसका बहुत जोरदार मांग बढ़ेगा। इसलिए कि जो नेचुरल और एक जो ज्वेलरी हमारा CVD ज्वेलरी जो है, ग्रीन डायमंड जिसको बोलते हैं, ग्रीन डायमंड का प्राइस बॉटम पे आ गया है। बॉटम पे इसलिए आ गया कि इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण से वो बॉटम पे आ गया है। तो अगर मेटल का रेट अगर सस्ता नहीं होगा, जो भी ज्वेलर्स हैं उनका कमाई जो होता है वो डायमंड में होता है, गोल्ड मेटल पे नहीं हो पाता है डायमंड ज्वेलरी में। तो गोल्ड मेटल का प्राइस अगर कम रहेगा
तभी जाके उसके साथ अगर उसको जोड़ेंगे तब जाके एक एफोर्डेबल प्राइस होगा। और नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर ही सीवीडी का सबसे बड़ा डिमांड करने वाला हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग 40% लोग जो है नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर है, और उनका आबादी 35 करोड़ है पूरे भारत के अंदर में, जो 18 साल से लेके 35 साल के हैं। ओके, जिसके लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से, और हम लोग भी इस मुहिम में शामिल हैं। और पूरे हिंदुस्तान का हर एक छोटा बड़ा सब सिटी में मीटिंग किया जा रहा है गोल्ड काउंसिल की तरफ से कि जो ये 35 करोड़ आबादी अगर 20% भी हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ मुखातिब हो जाते हैं तो हमारा इंडस्ट्री पूरा का पूरा तमाम चेंजेस उसके अंदर आ जाएगा। तो 18 कैरेट ज्वेलरी अभी हमारे यहाँ पॉपुलर है, 14 कैरेट भी पॉपुलर है अभी भाव बढ़ने के कारण से। 22 कैरेट जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनके लिए 22 कैरेट ज्वेलरी चाहिए, जिनको प्राइस वाले कस्टमर कि भाई हमको इतना लाख में ये ज्वेलरी चाहिए। अब पैसा भी अभी क्या है ना कि पूरा हिंदुस्तान में हॉलमार्क आने के बाद से इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि हॉलमार्क और उसके साथ HUID आने के बाद से जितना भी बड़ा कंपनी था जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसमें जाके ब्रेक लग के छोटा दुकानदार को भी आज मौका मिल गया कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। और कस्टमर का विश्वास अब धीरे धीरे छोटे दुकानदार पे भी उसी तरह भरोसा बनते जा रहा है, जो कि एक बड़ा जो जिनका 50, 100, 200 दुकान वाले जितने कॉर्पोरेट वाले, कॉर्पोरेट वाले तो कॉर्पोरेट वाले का लोग अब पहले उसका निंदा किया 10 साल पहले, लेकिन आज सब लोग उसका अनुसरण कर रहा है और धीरे धीरे हर एक छोटा रिटेलर के यहाँ ग्राहक बढ़ते जा रहा है। ये एकदम ग्राउंड का बात बता रहे हैं, 4 टियर सिटी का बात बता रहे हैं। ओके, जो एक बड़ा सेगमेंट जो चला गया था 2 टियर सिटी में 3 टियर 4 टियर वाला लोग अब फिर से रिटर्न, क्योंकि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आ रही है और साथ ही जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, गोल्ड के भाव इतने बढ़ गए हैं, तो जो छोटे कैरेटेजेस की वजह से जो ग्राहक हैं वो वापस से लौटेंगे और आप लोगों की बूस्ट मिलेगी। और साथ ही डायमंड मार्केट को भी बूस्ट मिलेगा कि उसमें लो कैरेटेजेस के गोल्ड का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और जो खास करके जो बहुत ज्यादा येलो मेटल्स जो यंगस्टर नहीं पसंद कर रहे हैं, अगर उन्हें 9 कैरेट और 14 कैरेट के साथ अगर उन्हें डायमंड ज्वेलरी उनको दी जाए, वो ऑफर किया जाए, तो ये पूरे यहां पर एक आपके डिमांड को पूरी तरह से आगे लेकर जाएगा। सर, अब एक सवाल मेरा होगा कि त्योहारों को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? अभी डिमांड किस तरह की है त्योहारी सीजन में? क्या इस बार आप काफी ऑप्टिमिस्टिक है? उम्मीद है कि इस बार बम्पर त्योहार रहने वाला है, बहुत अच्छी सेल्स की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? देखिए, भारत एक बहुत विशाल कंट्री है और इसको 5 जोन में बांटा हुआ है। अभी 3 जोन के अंदर में व्यापार बूस्ट होता है 15 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक। उसमें ईस्टर्न जोन और जो नॉर्थ जोन है, सेंट्रल जोन है, वहाँ पे बिजनेस कम रहता है, लेकिन वेस्ट जोन और साउथ जोन में बिजनेस बम्पर हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग भी जब से अपना कॉर्पोरेट ऑफिस सूरत किए हैं पैन इंडिया काम करने के लिए, तो अभी 10 स्टेट में मेरा बिजनेस बढ़ा है। और 10 स्टेट के अंदर में अभी जो 15 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक टाइम नहीं है, वेडिंग सीजन है सर। तो यानी B2B तैयारी चल रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो B2B है वो B2C में भी कन्वर्ट होने की उम्मीद है? साउथ इंडिया के अंदर तो लोग क्रेजी हैं। हम तो अभी 2 महीना पहले गए थे जब मार्केट स्लो था साउथ मतलब वेस्ट जोन में, उस साउथ में वहां पे जाके देखे कि हर एक दुकान में ग्राहक का भीड़ लगा हुआ, वो भी वीकडे में। एक होता है कि सैटरडे संडे है, चलो दुकान में भीड़ है, तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे सब दिन वहां पर भीड़ लगा हुआ है। ओके, यानी इस बार उम्मीद की जा रही है कि त्योहारी सीजन आप लोगों के लिए काफी ज्वेलरी का रेट बढ़ने से ग्राहक नहीं भागा है, ग्राहक बढ़ा है, उसका विश्वास बढ़ा है और लोगों का कंट्रीब्यूशन इसलिए इसमें ज्वेलरी में बढ़ रहा है कि भाई जो चीज बढ़ता हुआ रहेगा ना सर, लोग वहीं पैसा लगाएंगे। कभी भी घटता हुआ चीज में कोई नहीं पैसा लगाएगा, बिल्कुल, किसी को भी अट्रैक्ट करता है, कोई भी एसेट क्लास। इसे पिछले 10 साल 15 साल पहले चले जाइए, 14 के पहले जमीन में लोग पैसा बहुत ज्यादा लगा रहे थे। क्यों? कि जमीन 10 गुना 20 गुना रिटर्न दे रहा था, जमीन में ब्रेक लग गया। अब गोल्ड में उसी तरह से भाव बढ़ने से लोग का परचेजिंग पावर जो है जिसके पास है, अब ये जो 14 कैरेट का पैसा ले रहे थे 14 कैरेट ले रहा है, 18 कैरेट का पैसा ले रहे थे 18 कैरेट दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है और आने से ग्राहक अवेयरनेस आ गया, अब कोई किसी को ठग नहीं रहा है और छोटा दुकानदार को भी परेशानी अब घट गया कि मेकिंग चार्जेस उसको नहीं देता था कस्टमर। मेकिंग चार्जेस के बारे में जो कॉर्पोरेट वाले इतने अच्छे तरीके से उसको कस्टमाइज किए हैं कि भाई क्वालिटी आप जो भी लीजिए, 18 लीजिए, 22 लीजिए, 14 लीजिए, चाहे 9 कैरेट लीजिए, मेकिंग चार्जेस में कोई कमी नहीं आएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों का त्योहारी सीजन बेहतर हो। आनंद जी, आपने वेडिंग सीजन भी बहुत जोरदार है। अभी पूरा साउथ जोन और वेस्ट जोन
मतलब 15 मेरे 200 रिटेलर है वहाँ पे। और देखिए इसको हम लोग अभी आए जिस शो में आए हुए हैं, और इस शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शो जरूर है, लेकिन नंबर 1 सेल वाला शो है। आज जो सोना का भाव गिरा है ना, कल से देखिएगा बढ़ना चालू हो जाएगा। आज से ही बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो हम और कल ही जरूर- बढ़ना चालू इसलिए हो जाएगा ना सर कि अभी 100 टन खाली ज्वेलरी बन के मार्केट में आया है रेडी स्टॉक, और कल से जो सेल उसका चालू होगा तो देख लीजिएगा कि शुक्रवार, आज हो गया बुधवार, मंगलवार है ना, और संडे तक में हिंदुस्तान के अंदर में 50,000 करोड़ का धंधा होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के B2B के बाद B2C में भी कन्वर्जन दिखे, और ये B2B जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, B2C के ऊपर। और सामने वेडिंग सीजन है ना, दो बड़ा हमारा दोनों रिचेस्ट स्टेट है। ओके, इधर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उधर कर्नाटका है, केरला है, साउथ से लेके तमिलनाडु है, पूरा वेस्ट जोन, पूरा वेस्ट और साउथ में इतना जोरदार अभी वेडिंग है जी, सर जी। कि वेडिंग के लिए अभी 15 अगस्त से एकदम खुलेआम बिजनेस बहुत लगातार चलेगा। और उसी के लिए हम लोग आए भी हैं, हिम्मत के साथ आए हैं, खरीदेंगे भी, और लोग डिमांड भी है, लोग का फोन आना 1 महीना से चालू था। इस सीजन में आपको हम मदद करेंगे। ओके, शुक्रिया आनंद जी, आपने वक्त निकाला और ये तमाम बहुत ज्वेलरी बहुत इंडस्ट्री के धन्यवाद। माध्यम थैंक पर यू सो चर्चा मच। की। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिनके सवाल लगातार आ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। हमारे पहले दर्शक है गोपाल है दिल्ली से, सोने की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं कि इस गोल्ड में आज क्या करना चाहिए। मनोज जी, गोल्ड की स्ट्रैटेजी क्या होगी? आज तो मार्केट ठीक ठाक लग रहा है, हफ्ते भर में करीब 3.5% की गिरावट के बाद आज थोड़ी खरीदारी दिख रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों से आप अगर देखें तो हल्का बाजार जरूर हुआ है, लेकिन शाम के सत्र के लिए क्या रणनीति है सर? नमस्कार विश्वमोहन जी, मेरा मानना है कि यहाँ पे आज शाम को यूएस के डेटा भी आना है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी शाम के सत्र में रह सकती है। लेकिन सोने की अगर मैं बात करूं तो एक दायरे का ही कारोबार यहाँ देखने को मिल रहा है। यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम्स कल देर रात आएंगे, तो उसके पहले सोना एक दायरे में बना रह सकता है। लेकिन निचले स्तरों पर हमारा मानना है कि अगर मैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 97,220 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ऊपर में हमारा मानना है कि 98,300 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, तो लगभग 1,000 रुपए का जो रेंज है वो कल तक यहाँ मार्केट में बना रह सकता है। अगर डाउन साइड में कीमतें 97,500 के आसपास आती है तो वहां पे बाय किया जा सकता है 97,220 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 98,200 300 तक के टारगेट वहां रखे जा सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है नवीन कोठारी, क्या सोना एक महीने में 90,000 और चांदी 1,05,000 तक आने की उम्मीद है क्या? मनोज जी, आपसे ही मेरा सवाल होगा, आपको लग रहा है कि 90,000 तक गिरने की संभावना है क्या एक महीने में सोने में, और चांदी 1,05,000 तक? इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि सोना यहाँ एक बार इंटरनेशनल मार्केट में $3,240 तक करेक्ट हो सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर बात करें तो 95,000 तक की जो पॉसिबिलिटीज है वो नजर आती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे 37 से 36.5 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, तो उस लिहाज से 1,08,000 तक कीमतें करेक्ट हो सकती है अगले 1 से 1.5 महीने में। तो बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट की संभावना न रखें। 95,000 के आसपास सोने में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, वहीं चांदी में भी 1,08,000 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। के अगले दर्शक है परवीन सालुंखे हैं, सोने में एंट्री के लिए सही भाव बताएं। आप बताइए अंकित जी, सही भाव क्या होगा सोने में एंट्री के लिए? नमस्कार विश्वमोहन साहब। नमस्कार सर। और सबसे पहले तो आज मुझे मौका मिला है अपने गुरु के साथ में काम आज शो करने का, इसके लिए ईटी नाउ सुदेश को बहुत बहुत धन्यवाद। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर जो सर ने बताया वैसा ही ट्रेंड रहने वाला है, ट्रेंड पॉजिटिव है। कल जो फेड की मीटिंग है उसका काफी फोकस रहने वाला है, तो अगले 24 घंटे मुझे एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में अगर 98,500 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करके चलेंगे। 96,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो रहेगा वो 98,300 तक देखने को मिलेंगे, तो 97,500 के आसपास खरीदारी इसमें करी जा सकती है। अगले दर्शक है जीजीआर स्वामी हैं, लंबी अवधि के लिए सोने में खरीदारी के लिए एंट्री किस भाव पर करना सही होगा? मनोज जी, लंबी अवधि के खरीदार हैं, निवेशक है, किस भाव पे खरीदे तो इनके लिए रिस्क कम होगा, फायदे ज्यादा मिलेंगे? जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा विश्वमोहन जी, अब एमसीएक्स पर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट 5 अगस्त की एक्सपायरी के बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे हमारा मानना है कि 95,000 के आसपास जो है एक अच्छा लेवल होगा लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बाय करने का।
और हमारा मानना है कि वर्ष के आखिर तक कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3600 और भारतीय बाजारों में 1,05,000 तक के स्तर को फिर टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो 95,000 के आसपास के स्तर मिलते हैं अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर, तो वहां पे निवेश का नजरिया रखें। वर्ष के आखिर तक यहाँ पे फिर एक बार 10% तक के रिटर्न की संभावना नजर आती है कि साल अंत तक फिर से 10% तक के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। अरविंद जैन है राजस्थान से, चांदी 1,16,200 रुपए के भाव पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए अब? क्या टॉप लेवल पे खरीदारी की है, रिकॉर्ड पे ही? अंकित जी, क्या सलाह है इनके लिए अब? ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो सिल्वर के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है 1,12,500 के आसपास तो वहां तक की मैक्सिमम गिरावट है। उन्होंने 1,16,000 पे खरीदारी कर रखी है, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन काफी ऊंचे के लेवल पे खरीदारी कर रही है। कहीं पे भी इसके अंदर ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। जब तक ये 1,10,000 को नहीं तोड़ रहा है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव बनेगा। तो मुझे लगता है जिन्होंने पोजिशनल खरीदारी कर रखी है वो 1,10,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखी है कि 1,12,500 के आसपास से वापस से एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ट्रेंड $38 के जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक पॉजिटिव रहेगा। 36.80 इंटरनेशनल लेवल में हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और 1,17,000 तक के टारगेट्स एक बार हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी खरीदारी कर रखी है वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 1,10,000 का स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के रखें। ओके, अगले दर्शक है हर्ष हैं जयपुर से और राहिद वीरानी है सूरत से। दोनों के सवाल नेचुरल गैस को लेकर ही है कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए। मनोज जी, एनजी में, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी, अगर दोनों रणनीति आपके पास है तो दोनों बता दीजिएगा, नहीं तो फ्यूचर्स में भी चलेगा सर। मैं फ्यूचर्स की बात करूंगा क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम अभी थोड़े से हायर रहेंगे। यहाँ पे कल ही एक्सपायरी हुई है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे फ्यूचर में जो है रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। 266 का एक सपोर्ट लेवल नेचुरल गैस यहाँ पे भारतीय बाजारों में होल्ड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने सपोर्ट्स लेवल $3 के काफी करीब है। तो हमारा मानना है कि जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 270 के स्तर के आसपास नेचुरल गैस में बाय की रणनीति बनाना चाहिए। 264 का एक स्टॉप लॉस रखें। अगले 1 से 2 दिन में कीमतें फिर एक बार 282 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ है जमील भाटी हैं, क्रूड और नेचुरल गैस की रणनीति पूछ रहे हैं। अंकित जी, क्रूड और नेचुरल गैस क्या कॉल है आपकी तरफ से आज? क्रूड काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 5500 का एक मेजर सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे, और जब तक ये 5500 के नीचे नहीं जाता है तब तक इसके अंदर मंदी के संकेत नहीं मिलेंगे। क्रूड के अंदर एक रेंज में जो ट्रेड कर रहा है, नीचे में 5500, ऊपर में 6000, तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। और कोई भी गिरावट मिलती है तो 5750 5750 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है। स्टॉप लॉस पोजिशनल जो रहेगा वो 5500 के रहेगा। टारगेट इसमें 6050 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारी खास पेशकश ऑप्शंस की मास्टर क्लास का। और कमोडिटी ऑप्शन मास्टर क्लास में आज हमेशा की तरह नितिन केडिया जी है, केडिया फिनकॉर्प से। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर, आज एक और इस क्लास में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्या होती है ऑप्शन में, इसका क्या फायदा होता है, और बाजार किस मूड का हो तब इस स्ट्रैटेजी का में काम करना चाहिए जो ट्रेडर हैं उनको। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। दोनों बड़े भाइयों मनोज जी को और अंकित जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये हफ्ता जो अभी कल से इवेंट शुरू हो रहे हैं, इस समय हम जब ये लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि कल जीडीपी के नंबर्स आएंगे, उसके बाद फेड की मीटिंग है और उसके बाद नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है। मतलब एक्शन इवेंट्स जो है वो सेट हो चुके हैं और इस सेट के ऊपर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो विश्वमोहन जी, जब भी कोई इवेंट जो है वो एंटिसिपेटेड है और उस एंटिसिपेशन में हम ये एक्सपेक्ट करें कि बाजार किसी भी साइड जा सकता है। फेड जो है वो हॉकिश भी हो सकता है, डॉविश भी हो सकता है। जॉब डेटा जो है वो अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है, और हो सकता है कुछ ऐसे लेवल्स के नंबर आ जाए जिसपे हम सिल्वर में 4 से 5,000 का मूवमेंट देख लें, या गोल्ड में हम 1,000 से 2,000 रुपए का मूवमेंट देख लें। तो ऐसी कंडीशन में लॉन्ग स्ट्रैडल जो है वो बहुत जबरदस्त काम करता है, जिसमें हम एक ही स्ट्राइक प्राइस और पुट दोनों खरीद लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए गोल्ड अभी नए कॉन्ट्रैक्ट में 99,000 चल रहा है, तो मैंने क्या किया, 99,000 का कॉल और पुट लेट से दोनों मिला के 2,000 रुपए में खरीद लिया। अब अगर तेजी मान लीजिए 3,000 रुपए से ऊपर की आती है या 3,500 रुपए का मूवमेंट किसी भी साइड में होता है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो एक साइड का प्रीमियम है वो 2,000 के ऊपर हो जाएगा, और उस केस में मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। इसमें सावधानी इस बात की बरतनी पड़ती है विश्वमोहन जी कि इवेंट के बाद क्या होता है कि वोलेटिलिटी की जो डेफिनेशन है, जो हमने ऑप्शन ग्रीक्स में हमने डिस्कस करी थी विक्स को,
अगर वो विक्स नीचे आती है तो उस केस में हमारी जो लॉन्ग स्ट्रैडल उसका प्रीमियम जो है वो काफी नीचे आ जाता है। विश्वमोहन जी, बेहतर रणनीति है ऐसे दौर में जब आपको लग रहा है कोई बड़ा इवेंट हो, बड़ी घटनाएं होने वाली है, उस समय बहुत ज़्यादा एक्शन दिखता है, तो आप कॉल और पुट दोनों खरीद सकते हैं यहाँ पर। और एक प्रीमियम यहाँ पर संभावनाएं रहती है कि अगर 2 गुना हो जाए, 1.5 गुना भी हो जाए, तो कुल मिलाकर आपकी कॉस्टिंग जो होगी दोनों कॉल की और पुट की, उससे ज़्यादा भाव बढ़ गए, फिर आपको यहाँ पर फायदा होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जो बड़े इवेंट, बड़े उतार चढ़ाव की अगर संभावनाएं ज़्यादा लग रही है, तब इस रणनीति के साथ आप काम कर सकते हैं। नितिन जी, अब एक रणनीति आज के लिए भी बता दीजिए, अगर आज किसी को ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए, क्या रणनीति है आज के लिए सर? विश्वमोहन जी, 1,14,000 का सिल्वर में कॉल ऑप्शन और 1,12,000 का पुट ऑप्शन जो है, ये दोनों हमें खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कल जो है जीडीपी के नंबर्स, परसों जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं, उसके बाद फेड की मीटिंग है और उसके बाद फिर नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर जो है वो आइदर इट विल टच 1,18,000, 1,19,000, और अगर डाउनफॉल भी आता है तो 1,11,000, 1,10,000 का आ सकता है, और उस डाउनफॉल में हम पुट को जो है अपना रोल ओवर कर सकते हैं, और ऊपर में हम एक कॉल को भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो अभी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी लग रही है वो ये लग रही है कि 1,14,000 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करना चाहिए और 1,12,000 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। ये हमारी आज की बताई हुई स्ट्रैटेजी से ऑलमोस्ट सिमिलर है। हमने आज की स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था कि स्ट्राइक प्राइस सेम होना चाहिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बस स्ट्राइक प्राइस को हम अलग अलग कर रहे हैं। थोड़े स्ट्राइक प्लस अलग होने से आपके लिए प्रीमियम भी कम हो जाते हैं, तो एक कॉस्टिंग आपकी कम हो जाएगी, तो आसानी से आप एग्जिट मिल पाएगा। अगर थोड़े बहुत भी उतार चढ़ाव आ गए तो हो सकता है कि आपको एग्जिट का बेहतर विकल्प मिल जाए। तो 1,14,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है और 1,12,000 के स्ट्राइक की चांदी की पुट भी खरीदनी है। शुक्रिया नितिन जी, वक्त निकाला और कमोडिटी ऑप्शंस मास्टर क्लास में हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है, और एक नई रणनीति रोज की तरह आप सिखा कर भी जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से लौटते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। कई सारे अभी भी सवाल आ रहे हैं, एक एक करके ले लेते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है, कॉपर में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? मनोज जी, कॉपर में क्या राय है क्रिश जी के लिए? बहुत ही दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है विश्वमोहन जी। मेरा मानना है कि एलएमई पे जो रेंज है $9,740 से $9,940 की बनी हुई है, और जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता तब तक कोई बड़ा मूव पॉसिबल नहीं है। उस लिहाज से एमसीएक्स का जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है ये 890 से 905 की रेंज में बना हुआ है, तो अपने लोअर रेंज 890, 94 के रेंज में रहे तो बाय कर सकते हैं 888 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में यहाँ पे 900 से 904 की रेंज में लॉन्ग में मुनाफा वसूली करते रहें। और अभी यहाँ पे अगर बेस मेटल्स में मैं बात करूं विश्वमोहन जी, तो मुझे लेड ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एलएमई में यहाँ पे वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो लेड के अगस्त वायदा में 181 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी, 184 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 179.5 का रखना चाहिए। ओके, तो लेड आपको बेहतर यहाँ पे दिख रहा है, 184 तक जाने की संभावना है। 179 रुपए 50 पैसे का एसएल भी लगा लीजिएगा। अंकित जी, आपकी तरफ से बेस मेटल्स में टॉपिक क्या होगी आज शाम के सत्र के लिए? हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरा रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, जैसा अभी सर ने बताया। तो रेंज बाउंड जो ट्रेडिंग है मुझे लगता है कि कल तक वैसे रहने वाली है, और अभी 2 दिन में जो डेडलाइन है टैरिफ की वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। तो उसके बाद किस तरह की चीजें निकल के आएंगी वो देखना जरूरी है। यहाँ पे कॉपर के अंदर ही खरीदारी करके चलेंगे तो 894, 893 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 890 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हमें वापस से 899 से लेकर 902, मतलब 902 तक इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, 902 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एग्री मार्केट पे फटाफट से कॉल ले लेते हैं। आज जीरे में थोड़ी रिकवरी दिखी है, हल्दी में भी 13,000 के आसपास की क्लोजिंग है। धनिया तेजी थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन 7,800 के करीब है। मसालों पर आपका आउटलुक क्या है मनोज जी? मसालों में अभी भी ओवरऑल यहाँ पे अगर बात करें विश्वमोहन जी, तो कोरिएंडर अभी भी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव जोन में बना हुआ है, और जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। 7,800 काफी लंबे समय से यहाँ रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर आज हमने सत्र के दरमियान कीमतों को जाते हुए भी देखा है। तो हमारा मानना है कि कोरिएंडर में ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा, डिप्स में बाय करना चाहिए। अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट 7,700 के आसपास बाय करें, 7,540 का स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट है वो 8,040 तक के रहेंगे। हल्दी यहाँ पे 13,650 का जो मेजर सपोर्ट है उसको क्रेक करके उसके नीचे लगातार बनी हुई है। तो जब तक 13,650 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता है यहाँ पे बाइंग अवॉइड करना चाहिए।
और नीचे में हमारा मानना है कि 12,800 का सपोर्ट जो अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच होता है तो वहां 12,400 12,200 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, तो वहां नजर रखना चाहिए। जीरा में यहाँ पे काफी जो है ओवरसोल्ड जोन में कॉन्ट्रैक्ट आ चुका था। आज कुछ शॉर्ट कवरिंग यहाँ जरूर देखने को मिली है। हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 सेशन में जो शॉर्ट कवरिंग है वो 19,100 19,200 तक का जो है देखने को मिल सकती है। तो वर्तमान लेवल पे जीरा में शॉर्ट की पोजीशन अवॉइड करने की सलाह रही। ये सलाह है पूरे मसालों के पैक पर। शुक्रिया मनोज जी आपका, अंकित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी प्रॉपर्ट को यही समेटेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।